नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान की जो न केवल सुर्खियों में है, बल्कि इसमें राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के जरिए कहा है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ऐसा करने की फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी और ये सब करने की मैं गारंटी देता हूं। आपको बता दें कि बीजेपी गारंटी का नारा देकर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी भी बार बार अपनी रैलियों में गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के जरिए राहुल गांधी ने अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी अपना काम सही से करती हैं तो ये नहीं होता। किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी, फिर इन पर कार्रवाई होगी और इसको लेकर बीजेपी को सोचना चाहिए। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया है और तगड़ा झटका देते हुए आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को कुल 1823 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेजा है और इसी से कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है। जो कांग्रेस और राहुल गांधी अब तक जांच एजेंसियों पर सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे थे, अब उनसे जुड़े अधिकारियों को धमकाने भी लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर कांग्रेस किसी तरह कभी भी गलती से सत्ता में आ गई तो क्या वो बदले की भावना से कार्रवाई करेगी और क्या राहुल गांधी उन अधिकारियों को डराकर जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं उनका मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे हैं? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी किए नोटिस के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं, अगर ये इंस्टीट्यूशन से अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती है तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये फिर से कभी नहीं होगा, तो उनको भी सोचना चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? किधर से तो आ रहा है और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है और पूरे सब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है।
इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। तो राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम बदले की कार्रवाई करेंगे। मतलब उनका अर्थ यही है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे, अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि राहुल गांधी बदला लेने की बात कर रहे हैं। वो उन अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिकारी बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें घिरी हुई है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसमें घिरे हुए हैं, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं। जो कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है, सीबीआई की ओर से की जा रही है और आईटी डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है, और इसी से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा हैरान हैं और परेशान हैं। और यही वजह है कि उनकी जो खींच है वो अब सामने आ गई है, जिसमें वो कहते दिखाई पड़ते हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी करेंगे जो मिसाल बनेगी, और कोई भी दोबारा ऐसी हरकत करने से फिर 100 बार उसको सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और वो इस बात की गारंटी देते हैं, यानी कि जिस गारंटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी चुनावी रैलियों में करते हुए नजर आते हैं, उसी गारंटी का जिक्र राहुल गांधी आज यहाँ पर कर रहे हैं। और राहुल गांधी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो बदला लेंगे ऐसे अधिकारियों से। हालांकि अधिकारियों का किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना उन्होंने अधिकारी कहा है, लेकिन इशारा किधर है सब इस बात को जानते हैं और सबको उनकी बात ये समझ भी आ रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता अमित तिवारी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ शत्रुघ्न साहू, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश सिंह जी, जो कि अक्सर अपनी बात को अच्छे तरीके से, पुरजोर तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल मेरा वही है जिसका जिक्र इसके पहले भी मैं कर रहा था कि जो अधिकारी, चाहे वो ईडी के हों, सीबीआई के हों या फिर आईटी के हों, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, उनका जो कर्तव्य है अपने कर्तव्य का वो निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनको डराने की और धमकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ना, राहुल गांधी उन्हें डराने की कोशिश करें। सर आवाज आ रही ना? हाँ, बोलिए बोलिए आप। सर न राहुल गांधी जी किसी अधिकारी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ना धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम निष्पक्ष तौर पे कहते हैं, पता नहीं किस लहजे से, किस नजरिए से देखने के बाद ये कहते हैं कि अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। क्यों? अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, उन पर ईडी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो बीजेपी की गोद में बैठ करके सरकार चला रहे हैं, तो ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। छगन भुजबल, उन पर ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। इतने बड़े आरोप को कोसते कोसते भारतीय जनता पार्टी जिस सत्ता में आई है, और वो जिंदल साहब, अभी 2 दिन पहले जिंदल साहब ने भाजपा ज्वाइन की है, अब वो दूध के धुले हो गए हैं, तब उन पर ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। हम तो बड़े निष्पक्ष रूप से कहना चाहते हैं, और हम सम्मान करते हैं एजेंसियों का, कि एजेंसियां अगर स्वच्छंद रूप से काम करेंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई आपत्ति कहीं पर भी नहीं है। देश के एजेंसियां हैं वो एक लूटमार गैंग की तरह काम करती हैं। और आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आए और उनके डेटा को देखा गया, तो क्या निकल करके आया? यही तो निकल के आया ना, जिस पर 20 दिन पहले आईटी और ईडी की रेड पड़ी है, और उसके ही 10 दिन बाद उसने 56 करोड़, 57 करोड़, 100 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब तो उसके नंबर भी सार्वजनिक तौर पे हो गए, चुनाव आयोग ने डाल दिए हैं। मैं अब तो पुष्टि करेंगे ना, तो ये क्या दर्शाता है? मेगा इंजीनियरिंग, और जो ये वाली कंपनी है जिसका वार्षिक मुनाफा, लेकिन अमित जी देखिए, अमित जी पहली बात तो ये, अमित जी पहली बात तो ये कि भाई ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये आपसे पूछकर तो कार्रवाई करेंगे नहीं कि किस नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी है और किस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। वो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जो भी उनको पता चलेगा, जैसी भी जानकारी उनके पास होगी, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, वो जांच एजेंसी भाई किसी ना किसी बिना पर कार्रवाई कर रहे हैं ना, क्योंकि आप तो अदालत तक पहुंच गए। आप आईटी डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की, जो अकाउंट को फ्रीज किया गया, आप अदालत तक गए, लेकिन अदालत से आपको झटका लगा। भाई मामला अदालत में है, अदालत से आपको किसी तरह की कोई राहत मिली नहीं है, और आप अधिकारियों के ऊपर खींच निकाल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। भाई अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जांच एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम करिए, लेकिन आप नहीं, हम अपना ही काम कर रहे हैं। हमारा काम
जनता की हर उस विश्वास और हर एक संस्था को विश्वास दिलाना है कि देश के लोकतंत्र में कहीं पर भी अगर गलत होगा, जमहूरियत में कहीं पर भी गलत होगा, तो हम मुखरता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उन सभी कंपनियों और सभी एजेंसियों से इस बात को कहना चाहते हैं, और चूंकि ये देश की एजेंसियां हैं और देश इस लोकतंत्र में किसी एक के इशारे पर नहीं नाचेगा, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मुखरता के साथ कहते किसी एक के इशारे पर अगर एक कंपनियां काम करेंगी, एजेंसियां काम करेंगी प्राइवेट लिमिटेड वसूली गैंग की तरह, तो हम निश्चित तौर पर कहते हैं, हर प्रत्येक भारतवासी को इस विश्वास के साथ दिलाते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम इस व्यवस्था का मतलब ये है कि पक्षपात पूर्ण कार्रवाई पर अंकुश लगाएंगे, चाहे जिस पर भी पक्षपात पूर्ण कार्रवाई हो। हम पक्षपात पूर्ण कार्रवाई का विरोध करते हैं, हम किसी को टारगेट नहीं करते, अधिकारियों को टारगेट नहीं कर रहे। हम निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी और जो ये व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, ये व्यवस्था वर्तमान में निंदनीय है। अगर आप भी कह दीजिए पे हाथ रख के कि क्या अगर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई अगर स्वतंत्र एजेंसियां करेंगी तो उनका क्या आप समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे ना? आप बताइए। नहीं, तो ये तय करना तो अदालत का काम है ना। और आप अदालत गए, अदालत से आपको झटका लगा, ये तय ना तो आप कर सकते हैं, ना ये मैं तय कर सकता हूं, ना ये कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता कर सकता है, ना ये राहुल गांधी कर सकते हैं। ये तो अदालत का काम है। आप अदालत गए, अदालत में केस चल रहा है, वहां से आपको झटका लगा है, वहां से आपको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, और अदालत ने ये माना है, अदालत ने ये माना है। अमित जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि लेन देन में गड़बड़ी हुई है, और इसीलिए अकाउंट को जो फ्रीज किया गया है उसको हटाया जाए, इसकी कोई संभावना नहीं लगती है। अदालत को भी ये लगता है कि हाँ, लेन देन में गड़बड़ी हुई है, उसने स्वीकार किया है। अमित जी, हम बिल्कुल नहीं कहते कि हम अदालत के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस चीज को बताना चाहते हैं कि ये देश नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर ये कंपनियां चली, हम कोई नहीं होते, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं होती, ठीक है, कंपनियों को, ठीक है, जवाब दीजिए कैप्टन आई सिंह जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सब सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और इनका गलत उपयोग हो रहा है, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है अमित जी, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, जो आप बात करें उसी को, वही सवाल तो किया मैंने। हाँ देखिए अमित जी, आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो सुप्रीमो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो गांधी परिवार है, आज ये बौखलाहट में है। आज ये इतने बौखलाहट में है कि इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं, आज ये उनके सामने गिड़गिड़ा रहे खड़े सीटों के लिए, एक एक सीट के लिए मोहताज हो चुके हैं। तो उसकी चीजें कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों पे, उन एजेंसियों पे निकाल रहे जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, भारत सरकार की एजेंसियां, ये अपना काम अपने हिसाब से करती है। अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी, अगर आप इतने ही सही थे, तो आपको न्यायपालिका ने राहत क्यों नहीं दी? आपको वहां पर राहत मिलना चाहिए। न्यायपालिका तो सबके लिए खुला है। आप मानिए सरकार आपको कुछ गलत कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप तो न्यायपालिका गए थे, न्यायपालिका से आपको कोई राहत नहीं मिली। तो अमित जी, आज समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि एक पार्टी जो 100 साल पुरानी पार्टी है और जिसने 60 साल से 65 साल से अधिक इस देश को शासन किया हो, और एक समय वो था कि देश में केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां कांग्रेस की सरकार ना हो, और आज स्थिति इनकी इतनी बुरी हो चुकी है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने ये नतमस्तक हो रहे कि एक सीट हमें दे दो, और वो इन्हें धुतकार रही है। तो ये बाजे बहन का बौखलाना, इसलिए आज बौखला रहे। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि देश में अब दोबारा कभी सत्ता उन्हें हासिल होने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि ना कांग्रेस के पास आज कोई नेता है और ना नेतृत्व है, और सोच तो कुछ इनकी है ही नहीं। जिस तरह की इन्होंने अपनी सोच बना रखी है, जातिवाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये करते रहते हैं, तो ये सोच करके लोगों ने इनको अब नकार दिया है। अब ये बात एजेंसियों की करते, अरे जनाब, आप एजेंसियों के प्रति मन में इतना जोर रख रहे हैं, तो इसी से जनता समझ गई कि आपकी सोच कैसी है। एक निष्पक्ष एजेंसियां हैं, आप उनको कह रहे हो कि सबक सिखा दे। देश जानता है कि आपने जो 60 साल देश को जिस तरह से लूटा है, कांग्रेस ने यहाँ देश का पैसा लूट के विदेशों में जमा किया। लेकिन कैप्टन साहब भाई, आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर जांच एजेंसियां वाकई में निष्पक्ष तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं,
तो फिर जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी में थे या दूसरी पार्टियों में थे और उनके ऊपर घोटाले के आरोप थे, अब वो आपकी पार्टी में आ गए, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जांच क्यों बंद हो गई, जिसमें बहुत सारे नाम वो गिना भी रहे थे? हाँ ठीक है ना, अरे मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ अमित जी, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद में लौटूंगा आपके पास। मैं आप ही की बात तो पूछ रहा हूँ जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अशोक चौहान हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी में चले गए, सीता सोरेन है, इनके ऊपर भी मामला चल रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा है, अब ये आरोप लग रहा है कि भाई अब तो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है। देखिए अमित जी, जो भी जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने किसी का भी एक भी आरोप वापस नहीं लिया है। उनके केस जैसे थे वैसे ही कोर्ट में चल रहे हैं। अब कौन डिसीजन करेगा कि वो दोषी है या नहीं है? दोषी है तो उसको सजा मिलेगी और नहीं है तो बरी हो जाएंगे। मगर हमने किसी का एक का भी बता दो कि किसी का हमने हमारे यहाँ आ गए, तो हमारे यहाँ आए हैं तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारा राष्ट्रवाद, उसकी वो शपथ लेके आए हैं। ये नहीं कि कांग्रेस का, जहां वहां कांग्रेस में रह के उन्होंने जिस तरह से इनके यहाँ रह के उन पे, ठीक है अमित जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाना। मैं कंक्लूड करता हूँ मिनट में। बस देशवासियों से सिर्फ यही कहना है, आप चाहे जितने पाप कर लो और हमारे साथ आ जाओ, हमारी वापी मशीन के साथ जुड़ जाओ, आप एकदम स्वच्छंद हो गए जाकर। इनके पुराने पाप से इनको कोई लेना देना नहीं है। देश का पैसा अगर उन्होंने लौटा है, जो प्रधानमंत्री जी जब जाते थे महाराष्ट्र चुनाव के लिए तब कहते थे अजीत दादा 70,000 करोड़ के घोटाली चक्की पीसिंग और उन्हीं के बोर्ड में बैठ करके बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कैप्टन साहब तो कह रहे हैं ना कि भाई एक भी नेता के ऊपर जो हमारे पास आए या हमारी पार्टी में शामिल हो गए, उनका एक का भी आप बताइए ना, आपके पास है क्या कि किसी का केस वापस लिया, जिसके ऊपर जो मामला चल रहा था, क्या उसका रफा दफा किया गया? महाराष्ट्र में तो क्या सर उसकी जांच आगे बढ़ी है? क्या प्रफुल्ल पटेल की जांच आगे बढ़ी है? क्या और एक्शन हुआ है? 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं अजीत। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन मामला अदालत में है ना, तो अदालत अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेगी ना। अदालत नहीं है सर, नहीं अदालत नहीं है, सीबीआई के पास मामला है। सीबीआई आगे चलिए ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है आता हूँ। शत्रुघ्न जी भाई, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान को? क्योंकि राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने हिसाब से देखेंगे, हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से देश को चलाया जाता है, लोकतंत्र को चलाया जाता है, और लोकतंत्र का जो चीरहरण किया जा रहा है, इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी होगी जो मिसाल बनेगी। और इस बात की गारंटी देता हूं मैं, राहुल गांधी कह रहे हैं ये। आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है उनके इस बयान को? देखिए, गारंटी शब्द का जो इस्तेमाल चूंकि मीडिया ने भाजपा की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिखा दिया, ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा था। और भारत के जिन जिन राज्यों में हम चुनाव लड़े हैं वहाँ गारंटी कार्ड दिए। आज राहुल गांधी जी ने जिस गारंटी का उपयोग किया, और हमने सुदर्शन बड़ा न्यूज चैनल है, लेकिन आपने एजेंडा बनाया कि गारंटी ये देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या आप मानते हैं या हमारे जितने साथी डिबेट में बैठे हैं कि लोकतंत्र के चीरहरण करने वाले पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चाहे कोई हो, हम करें, मोदी जी करें, कांग्रेस पार्टी करे, नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है? पहले ये बताइए ना भाई, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए जी, मैं बताइए ना। हाँ मैं बताऊंगा आपको, बोलिए। कि राहुल गांधी जी का ये ऐसा सार्वभौमिक बयान है जिसकी सभी दलों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। आज मोदी जी हैं, कल नहीं रह सकते हैं, हो सकते हैं। अगर नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी तो आप चुन कर आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो आपके पक्ष में नहीं रहे। क्या नहीं मतलब अगर सत्ता में आप आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? मतलब आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से ये सार्वभौमिक चीज है कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि लोकतंत्र के चीरहरण करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी की
ने इनकार कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने से, फिर उसको जेल में ले गया, क्या टॉर्चर हुआ, आज पूरा देश देख रहा है। और किस तरह से भाजपा के खाते में पैसा, ये बात सही है आपकी इतनी शत्रुघ्न जी, लेकिन पूरा देश ये भी देख रहा है, पूरा देश इस बात को भी देख रहा है कि आपके जो तमाम नेता हैं, आपके तमाम नेता जेल में बंद हैं, शराब घोटाला मामले में बार बार जमानत की अपील की जा रही है, लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही है, ये भी देश देख रहा है। सिर्फ आपका तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, या तो सुन लीजिए या आप बोल लीजिए। नहीं तो मैं सुन रहा हूँ ना सर, मैं सुन रहा हूँ, सुन के तो जवाब दे रहा हूँ आपको, बोलिए। नहीं, अब जवाब सुनने के बाद दीजिए ना। बोलिए बोलिए, अच्छा बोलिए आप। कोई चीज जिस घोटाले में साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का हाथ दिख रहा है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आज देश से लोगों से आप जानकारी लीजिए लोग क्या समझ पा रहे हैं। और फिर भी ऐसे बयान पर राहुल गांधी जी ने बहुत सही और बहुत सही समय, जब लोगों की आप बात करेंगे तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो कट्टर ईमानदार बनते थे आज वो कट्टर बेईमान दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, हरमदम करना चाहिए कि एक अच्छी चीज उन्होंने बोला और इस पर सबको साथ देना चाहिए। राहुल गांधी जी का ये बयान ठीक है, बहुत सार्वभौमिक और समसामयिक। ठीक है, नहीं आपको अच्छा लगेगा भाई, कल तो आप एक बहुत बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है, और आप ही के नेता के समर्थन में वो रैली हो रही है। वो रैली लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि आपका नेता जेल में क्यों ठूस दिया गया इसको लेकर रैली की जा रही है। ये घोटालेबाज पूरा उनका हाथ घोटाला में डूबा। अरे तो मामला अदालत में चल रहा है, सबूत आ गया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, भाई आप सबके मामले अदालत में चल रहे हैं, फैसला अदालत को करना है भाई, आप और हम फैसला नहीं करेंगे। अदालत से भी तो आप अदालत में अपनी बात रखिए ना भाई, आप अपनी अदालत में मजबूती के साथ अपनी बात रखिए। आज पूरा देश और दुनिया देख रहा है और उस मन से आपके नहीं निकल रहा कि मुझसे भूल हुई है, मुझे आत्मग्लानि करना चाहिए, प्रयासित करना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश जी आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान को? सीधा सवाल सर। मुझे लग रहा है अविनाश जी आपने म्यूट कर रखा है, आपने म्यूट कर रखा है। हाँ, नहीं आ गया। हाँ ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। मेरा ठीक है, आपकी पैकिंग ठीक हो जाएगी। अच्छा, नमस्कार सभी को, जय श्री राम जी। और राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने परिवार का आज परिचय पुनः देश को याद कराया है। उनकी दादी श्री ने देश पे इमरजेंसी लगाया था, तो ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इमरजेंसी जैसा ही कुछ लगाएंगे। देश को ये तो नहीं बता पाए कि उनकी समझदारी क्या है, क्यों उनके ऊपर ये जुर्माना लगा है, पर ये जरूर देश को बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने 60 साल सीबीआई को और ईडी को चलाया था, जिसमें कोर्ट ने केज्ड पैरेट, एक बंधा हुआ तोता, एक पिंजरे का तोता बताया था सीबीआई को कांग्रेस के राज में, तो उसी तरह के पिंजरे के तोता का क्या काम होगा उसका व्याख्या दिया है। ये और कुछ नहीं, ये खींच है, ये खींच उस नेहरू परिवार की है जो सत्ता से बाहर पिछले 10 साल से है और अगले 10 साल के लिए जो भी सुप्रिया श्रीत ने कंगना की महिलाओं, कंगना के बारे में और मंडी की महिलाओं और मंडी की जनता के बारे में बोला है, मैं आपको बहुत ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। अगले 10-20 साल तक तो कांग्रेस नहीं आने वाली है। कम से कम इस देश की आधी आबादी ने ठान लिया है कि राहुल गांधी की बेवकूफी तो एक। ठीक है, अमित जी आ रहा हूं मैं, बात पूरी करने दीजिए उनको। हाँ, पूरे आधे घंटे से सुन रहे हैं हम सबको वो। हाँ, राहुल गांधी की बेवकूफी तो आलू से सोना और सोना से आलू वाली तो चल ही रही थी। अब सुप्रिया श्रीने जैसी जो कटीली नेता, जो बहुत कर्कशा बोलती है, कटीली का मतलब जो बहुत कर्कशा बोलती है, उनके मुख से भी अब महिलाओं के लिए ऐसी बातें निकलने लगी है, तो अब जनता इनको माफ। अविनाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कनेक्शन आपका कट चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, अविनाश जी की आवाज बहुत बलगर है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इसको पैच कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित जी कुछ बोलिए। हाँ बोलिए अमित जी। मैं तो अविनाश जी को इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजनीति का सही विश्लेषण कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी की जहां पर बात किया, उन्होंने कंगना को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत जी ने तुरंत इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने बोला है कि यह त्रुटिवश हुआ है और माफी उन्होंने तुरंत लेकर के अपने इशू को लेकर के मांगा है। अविनाश जी उस बारे में क्या कहेंगे? सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस बोली थी कंगना रनौत,
उस पर क्या बात करेंगे? किसी भी नारी का अपमान होता है ना। चलिए ठीक है, ये विषय देखिए, हम चाहते हैं कि डिबेट को डिरेल ना किया जाए। अमित जी मुद्दे पर आते हैं, लेकिन देखिए ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन अविनाश जी ने तो ये भी कहा कि भाई राहुल गांधी अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कभी भी अगर दोबारा से आपको मौका मिलता है तो क्या फिर से देश में इमरजेंसी लग जाएगी क्या? कभी नहीं। अमित जी, राहुल गांधी जी के बयान को पता नहीं कैसा आलू से सोने वाले की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान को आपकी राष्ट्रीय मीडिया पर उठा रहे हैं। अरे भाई, उस मोदी के बयान को वोट करके राहुल गांधी जी ने कहा था, जिसकी 10 बार डॉक्टरेट एग्जाम चला गया, फैक्ट के साथ दावा कर रहा हूँ। अगर आप मंच पर ना बैठना छोड़ दो, मैं राहुल गांधी जी के पूरे बयान को सुनिए। डॉक्टरेट वीडियो को प्रचारित प्रसारित करने का राजनीतिक विश्लेषक को कोई हक नहीं होता है किसी दूसरे के बारे में कोई गलत बात कहे। दूसरी बात यह है, राहुल गांधी जी के बयान को कोई किस नजरिए से देखे, वो कैसे देखते हैं, मैं बदला नहीं बदलाव की भावना के लिए बात करता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है, राहुल गांधी गारंटी देते हैं, जिस प्रकार से आज विपक्ष के नेताओं पर चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है अनैतिक रूप से। हमारी सरकार आएगी तब विपक्ष के नेताओं पर अनैतिक रूप से कार्रवाई नहीं होगी, नैतिक रूप से सब कुछ चलता रहेगा। जिस बदलाव की मैं बात करता हूँ, राहुल गांधी ने बदला की बात नहीं की। बदला शब्द अपनी तरफ से उनके भाषण को अगर एक बार पढ़ करके देखिए, उसमें 2 अर्थ निकलते हैं। एक बात जिसको अच्छा ये बता दीजिए, चलिए अच्छा ये बताइए, सीबीआई को सरकारी तोता कब कहा गया था? सीबीआई को सरकारी तोता कहा जाता था ना? आज भी उठा रहा है, कहा जाता था कि नहीं, ये बताइए आप मुझे। आज भी तो उठा रहा है ना। आज तो मैं ना कह रहा है, अब तो देश की जनता मैं ना कह रही है, मीम्स बन रहे हैं लोगों के मध्य में। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई, सीबीआई को सरकारी तोता कहा जाता था, कब कहा जाता था? मैं कह रहा हूँ ना, कुछ कभी सरकारी तोता कहा जाता था अमित जी। आज सरकारी बिल्ली बन चुकी है, बिलाई पंजे मार रही है, उनके इशारे पर पालतू बिल्ली हो गई है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। अविनाशी की बात पूरी नहीं हो पाई थी। अविनाशी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बोलिए आप। बस बहुत जल्दी मैं पूरी करूंगा। मैं अपने साथी नेता कांग्रेस को भी सुन रहा था, इन्होंने कहा ये एक की पार्टी हो गई है। मैं उनको याद दिला रहा हूँ कि मोदी जी जब से आए ये हर एक की पार्टी हो गई है, एक की पार्टी नहीं हुई है। और जहां तक एक बहुत सही आपका कहना है अमित जी कि जो दागी नेता है वो जब भाजपा में आते हैं तो क्या वो धुल जाते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई बागी नेता भाजपा में आके धुल जाते हैं। पब्लिक ये भी देखती है और कहीं ना कहीं पब्लिक में रोष भी इस बात का है। पर मोदी जी में लोगों का विश्वास इतना ज्यादा है, और जब भी कोई इस तरह के नेता ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ी सी ज्वाइनिंग होती है, जहां पब्लिक को ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो भी इनका विचारधारा पहले रहा हो, जहां कहीं भी ये पहले रहे हो। मैं एग्जाम्पल के साथ बात कर सकता हूँ, राम को और रामायण को गाली देने वाले ये जो हमारे मित्र थे, जो पहले बसपा में थे, फिर छोड़ करके भाजपा में आए, फिर कुछ दिन के लिए सपा में थे, आजकल बाहर हो गए, मौर्य साहब। वो जब भाजपा में रहे तो मुझे तो नहीं याद आता कि वो कभी राम और रामायण को गाली दिया, पर जैसे ही सपा में गए वो राम और रामायण को गाली देने लगे। तो इस तरह का कृत्य जब होता है, एक मिनट भाई साहब, अमित जी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ तो आ रहा हूँ ना मैं, अमित जी आपको मौका दूंगा मैं बोलने का। अरे ऐसी क्या जल्दी है सर, ऐसा क्या उतावलापन है? मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, उनको अपनी बात पूरी करनी चाहिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज ठीक से नहीं आती है, आवाज दब जाती है। ठीक है, बिल्कुल अविनाश जी बोलिए आप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे लोग जो पार्टी में शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में आपने बताया, सोरेन मैडम के बारे में बताया, गीता कोड़ा है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग दागी लोग हैं, इनके परिवार के लोग दागी लोग हैं। पर क्या गीता कोड़ा के ऊपर कोई इल्जाम है? मुझे तो नहीं याद आता है कोई गीता कोड़ा के ऊपर कोई इल्जाम होगा। तो भाजपा भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है इस तरह की ज्वाइनिंग के साथ। पर लोगों में ये विश्वास है कि अगर ये मोदी की गारंटी के नीचे आते हैं, भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, तो ये सुधरे हुए नेता होते हैं, चाहे वो पवार हो, कोड़ा हो या सोरेन हो। ठीक है, हाँ अमित जी बोलिए, जवाब दीजिए। ये और आपकी क्या बात कैसे विश्लेषण है कि मतलब आप चाहे जो कुछ करके आओ, हमारी छत्र छाया में आ जाओ और आप मोदी से शपथ ले लो आकर के कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम राष्ट्रवादी चोला पहन दिए तो वो क्या पुराने गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या जनता देखती नहीं है? दूसरी बात नहीं, राम और राम नहीं तो इसका मतलब आप ये मानते हैं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि अशोक चौहान जब आपकी पार्टी में थे तो वो करप्ट थे, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं? इसका मतलब इसका नहीं। और सीता सोरेन जब गठबंधन की सरकार में थी, सुन लीजिए ना मेरी बात तो सुनिए पूरी। हाँ तो वो भी करप्ट थी। ये प्रफुल्ल पटेल जब आपके साथ थे
या कांग्रेस आपके केवल आपके सूचना सहयोगी नहीं नजर थे, आती है, जमीन पे नहीं। आपके सहयोगी पार्टी के जो नेता थे वो जितने भी जो भी अभी गए बीजेपी में वो सबके सब करप्ट थे, इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं? शिवराज नहीं, पाटिल तो की बेटी, इसकी शिवराज जांच- पाटिल की इसकी बेटी जांच महाराष्ट्र में, जो ईडी और जो सीबीआई कर रही है ना, जो ईडी और सीबीआई कर रही है, वो भाई शिवराज भारतीय जनता पाटिल की पार्टी बेटी के बाद क्या उस जांच को बंद महाराष्ट्र कर में। देगी? दूसरी बात अमित जी, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, अभी इन्होंने एक बात बहुत शिवराज स्पष्टता सिंह दी थी, पाटिल की पता नहीं बेटी। किस राम और रामायण की चौपाई का जिक्र कर रहे थे, मोदी जी की बात कर रहे थे। एक बार राजनीतिक विश्लेषण के दौर में आप देखिए कि संसद के अंदर विस्की में विष्णु बसे वाला कोड देने वाले नरेश अग्रवाल जी आज कहाँ है? बोलिए कि राम और सीता और हनुमान की पर इससे भी भद्द टिप्पणी हो सकती है? शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। पता नहीं इनका किसको टिकट वोट काट देने दिया लगेगा। गया था, ठीक है? इनका टिकट काट दिया गया था, पार्टी से बाहर किए गए, पार्टी से बाहर किए गए। लेकिन अमित जी देखिए, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है भाई। दोनों में बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है अमित जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है कि अगर वहां पर कोई नेता इस तरीके से बदतमीजी करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत बात बोलता है, तो उसका टिकट काट दिया जाता है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश जी, मैं सहमत हूं इस बात से, और उनको सजा मिलती है इस बात की, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उसका, कांग्रेस पार्टी में उल्टा होता है, कांग्रेस पार्टी में इनाम दिया जाता है। सर उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, उनके बेटे को प्रदेश में मंत्री बनाया जाता है, आबकारी मंत्री आज है वो। क्या बात आप झूठ बोल रहे हैं, कोई राज्यसभा नहीं बनाया गया उनको, कोई राज्यसभा नहीं बनाया गया उनको, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे सर, अरे नितिन अग्रवाल जी का कैबिनेट मंत्री यहाँ पर सरकार की नहीं है, किसके बेटे? कौन सा राज्यसभा दिया गया जरा बताइए, कौन सा राज्यसभा दिया गया बताइए, बताइए अविनाश जी, बताइए कौन सा रसूख रखते हैं आप? बताइए, सम्मान जनता को बताइए, वो किसके बेटे हैं? वो उसके पहले किस पार्टी में थे? और बयान के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन किया? अगर किसी के बेटे से इतना लिया गया तो राहुल गांधी किसके बेटे है उसके बारे में बताइए। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताइए, राहुल गांधी किसके बेटे है बोलिए। देखिए अमित जी आपको भी इस बात पर हंसी आ गई, हिंदू कैसे है ये बताइए। इस सवाल पर देखिए जो अविनाश जी ने सवाल किया, अमित जी जो अविनाश जी ने सवाल किया उस पर हंसी आपको भी आ रही है, और आप ही के साथी हैं शत्रुघ्न जी, वो भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर जब आपने सवाल किया। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, मैं लौटूंगा। शत्रुघ्न जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शत्रुघ्न जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से चुप। हाँ ठीक है, ठीक है, एक एक करके अभी समय है सबके पास समय में। हाँ सब कुछ होगा। अच्छा ठीक है, प्लीज खत्म होने की ओर है। हाँ बोलिए शत्रुघ्न जी, आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए सर बोलिए। जेल गए थे। हाँ तो ये जो तभी मैंने बीच में भी अमित जी को बोला कि या तो सुनिए या बोलने दीजिए, उसमें मेरी रुचि नहीं होती है कि कोई बोलते रहे, सबके अपने व्यूज हैं, ये डिबेट है और देश संभावों से चलता है, लोकतंत्र की ये जननी देश है और आज पूरे देश और दुनिया में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। इसलिए हम तो राहुल गांधी जी के उस बयान का मैं पूरा सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र के चीरहरण करते हैं उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं वो मजबूरी भी है ना, राहुल गांधी के बयान का समर्थन करना आपकी मजबूरी भी है। इस संदर्भ में कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ईडी पर कार्रवाई करना चाहिए, नेता पर कार्रवाई करना चाहिए, कांग्रेस पर, भाजपा पर, आम आदमी पार्टी पर, कोई भी वह व्यक्ति। और सच को छुपाया नहीं जा सकता है, मतलब सच ऐसा चीज है, हम बोले कि साच को आँच नहीं, सत्य में वो जयते, हमारा देश का सिंबल। तो सूर्य को बहुत देर तक नहीं, अगर सच को आँच नहीं है, सत्यमेव जयते है, इस पर आपको यकीन है? सुनिए ना मेरी बात, अविनाश जी, सब चीजें निकल कर आ रही है, देश चुनाव में जा चुका है। आज आप बता दीजिए कि आजादी के इन 75 सालों में, चाहे भाजपा की भी, वाजपेयी जी की सरकार थी, कभी भी चुनाव घोषणा के बाद इस तरह का भगदड़ मचाया गया हो? क्या है इस चिंता का सबब? अभी पार्टियों को तोड़ा जा रहा हो, इधर से उधर किया जा रहा हो, क्या है इसका सबब? और ये सवाल जब उठता है कि भाजपा ने गंगा जल की तरह लोगों को पवित्र कर रही है, नाकामी तो आप लोगों की भी है ना शत्रुघ्न जी, आप अपने लोगों को, आप अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, वो आपकी पार्टी से आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए तो भगदड़ मच रही है, इसलिए तो जा रहे हैं वो, तो ये तो आपकी भी नाकामी है ना। भगदड़ कभी ऐसा नहीं अगर हुआ, आप उंगली उनके ऊपर उठा रहे हैं तो उंगली आपको भी जा रही है, तो आपकी पार्टी के आपके नेताओं की नाकामी कहा जाएगा इसको। लोकसभा चुनाव में
देश की जनता की जो आंतरिक मैंडेट आपके पास होगा उसी की बेचैनी है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी बोलिए आप। ये सब पता हो जाएगा चुनाव अविनाश जी आ रहा हूं मैं के आपके पास, मैं सबके पास आऊंगा प्लीज। हाँ अविनाश कैप्टन जी आप बोलिए, कैप्टन साहब आप बोलिए, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? कैप्टन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ अविनाश जी आप बोलिए, अविनाश जी आप बोलिए। जी मैं बिल्कुल अपनी बातों को जल्दी में खत्म करना चाहूंगा। देखिए अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिसने पहले अन्ना को धोखा दिया, फिर अपने संस्थापक सदस्यों को धोखा दिया, उनको पार्टी से निकाला और अब अपने सदस्यों पे विश्वास नहीं है तो अपनी पत्नी को जेल बुलाते हैं और अपनी कुर्सी में बैठा के जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी क्या भूले के जनता के पास जाएगी? जो आदमी अन्ना का नहीं हुआ, जो आदमी ये कहता था कि मोहल्ला में महिलाओं से पूछ करके दारू का दुकान खोलूंगा, वो एक पे एक फ्री कर दिया है। वो अपनी गरिमा नहीं रख पाया, वो अपना कैरेक्टर नहीं रख पाया और आज सीबीआई के नाम पे रो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कोई इसका ऐसा मेंबर नहीं है जो बेल के ऊपर नहीं है। 90 लाख में इन्होंने जनता को मत ललकाइए, इसी तरह से जनता को चुनौती वाले नेता देने वाले का ये हक हुआ है और क्या होने वाला है ये समय आपको बता देगा। राहुल कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बचाने मेरे पास, समय बचाने जल्दी से कैप्टन साहब जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। कैप्टन साहब बोलिए, आप बोलिए प्लीज। हाँ मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ बोलिए। देखिए अमित जी आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो भाषा बदली, केजरीवाल एक समय वो था कि लिस्ट लेके आते थे और कांग्रेस जी की कितने कांग्रेस ने घोटाले किए हैं, ट्रक भर भर के सबूत लाते थे और कहते थे कि कांग्रेस पार्टी पूरी भ्रष्ट है। और आज जो है ना कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि आज खुद जो घोटालों को खत्म, एक मैं थोड़ा सा कहावत कहना चाहूंगा कि निकले थे वेश्याओं के कोठे बंद कराने के लिए मगर पैसों की खनक देख के खुद मुजरा करने लग गए। तो ये हाल तो आज जो है ना आम आदमी पार्टी का है। चलिए सर समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो चीरहरण हो रहा है, जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई भी ऐसी होगी जो मिसाल बनेगी और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन राहुल गांधी गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बात को भी भूल रहे हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से संविधान सम्मत और कानून के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वही कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। तो इसीलिए राहुल गांधी को ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र का चीरहरण कौन कर रहा है, ये भी देश की जनता बखूबी दिख रही है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।